पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद जो गहमागहमी है, अभी सरगर्मी तेज है, सियासी पारा जो गर्म है, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, लेजिस्लेटिव चुनाव के लिए, विधान परिषद चुनाव के लिए जो पंचायत चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि हैं उनका प्रतिनिधित्व हाउस में करेंगे, उसका चुनाव होना है। आचार संहिता लागू हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार के नाम घोषित कर रहे हैं। हालांकि एनडीए का जो नाम है उसको लेकर के अभी संशय बरकरार है, असमंजस में है, उहापोह की स्थिति है। उधर विनोद सिंह का भी नाम आ रहा है और इधर सुमन महासेठ हैं जो निवर्तमान एमएलसी हैं, वो दावा ठोक दिए हैं अपने निर्दलीय चुनाव को लेकर के। पत्रकारों के पूछे जाने पर कि क्या अगर पार्टी आपको चुनाव टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं देती है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, तो उसका जवाब उनका यूँ था कि अगर पार्टी टिकट दे या ना दे, चुनाव तो लड़ना ही है और मुझे पूरा भरोसा है कि पार्टी टिकट अगर किसी को देगी चुनाव लड़ने के लिए तो वो सुमन महासेठ को देगी। ये सुमन महासेठ जी का कहना है। कार्यकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है, कार्यकर्ता यहाँ पे काफ़ी संख्या में जुटे हुए हैं। कहा जाए तो 400-500 के तकरीबन संख्या होगी कार्यकर्ताओं की। उससे तो लगता है कि सुमन महासेठ का जो दावा है वाकई में आधार है उसका। सभी यहाँ जुटे हुए पूरे जिला के जो कार्यकर्तागण हैं, साथ ही साथ प्रेस के जो लोग हैं, उनको देखने ही से पता चल रहा होगा कि पूरे जिला के कोना कोना से जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं आज एकजुट यहाँ उपस्थित हैं। कोई ताली भी नहीं बजेगा तो ये रिकॉर्डिंग होगी। और ये भी मालूम है कि त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आपको मालूम है कि पूर्व में 2015 से 21 तक आप लोग के बीच में मैं विधान पार्षद के नाते लगातार आप लोग के बीच में था। जितना भी बन पड़ा जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए लगातार पार्टी के साथ जुड़ करके जनप्रतिनिधियों को सम्मान बढ़ाने के लगातार संघर्ष करते रहे। पार्टी ने भी 1 साल पूर्व ही हमें ये घोषणा किए थे कि आप अपने अगली तैयारी, चुनाव के तैयारी में लग जाइए। और हम पूर्ण मनोयोग से पूरे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के लगातार एनडीए उम्मीदवार त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव में जीते, इसके लगातार लगे हुए थे। परिणाम भी सकारात्मक रहा और पूरे जिला में अभूतपूर्व लहर के साथ त्रिस्तरीय पंचायत विधि में लोग जीत कर आए। एकाएक प्रदेश नेतृत्व के द्वारा ये सीट जदयू के खाता में चला गया और जदयू के जो अघोषित उम्मीदवार हैं, जो पूर्व में भी अब एमएलसी रहे हैं, उनका कार्यकाल निश्चित रूप से जो जदयू के कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, ऐसा नहीं हो पाया। और एकाएक एनडीए के कार्यकर्ताओं का झुकाव जदयू अघोषित उम्मीदवार के रूप के विरोध में वो तैयार हुए और अपना वोट जो है उस उम्मीदवार के विरोध में तैयार किए। लेकिन पूरे जिला में घूमने के बाद ये हमको महसूस लगा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं का संदेश अपने प्रदेश नेतृत्व को बता दूं। और आज प्रेस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि भूल के लिए अगर हमको चुनाव निर्दलीय रूप में भी लड़ना होगा, अगर प्रदेश नेतृत्व अगर हमारे बात को नहीं सुन पाएंगे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। यानी आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ना ही है, क्योंकि हमको एनडीए और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसकी रक्षा के लिए हम लोग को आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यानी आप चुनाव लड़ेंगे, पार्टी माने या नहीं माने? पार्टी मानेगी। पार्टी में आपको मालूम है कि पूर्व में के भी विधानसभा चुनाव में जो सीट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए था, गठबंधन दल को दिया गया था, लेकिन बाद में पार्टी ने सुधार किया और ये पार्टी हमको भी संभावना है, पूरे जिला के कार्यकर्ताओं को ये विश्वास है कि ये सुधार होगी। जिताना हो तो एनडीए के उम्मीदवार निश्चित रूप से सोच समझकर कार्यकर्ता के मनोभाव के अनुरूप, जो हमारे मतदाता हैं उनके मनोभाव के अनुरूप
प्रदेश कमेटी को निर्णय लेना चाहिए। बाकी हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता आज जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए हमारे जनप्रतिनिधि आज अग्रिम पंक्ति में खड़ा है और किसी भी स्थिति में ये सीट एनडीए के खाता में उम्मीदवार को जब तक बदलते नहीं है तब तक नहीं आएगा। इसी घोष के साथ आज पूरे जिला के कोना कोना से जो एनडीए के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं प्रेस के माध्यम से पुनः मैं प्रदेश नेतृत्व को आगाह करता हूं कि यदि ये सीट एनडीए को बचाना है तो निश्चित रूप से उनको एक बार विचार करना चाहिए। और जो हमारा कार्यकाल रहा 6 साल का, निश्चित रूप से आज हर एक कार्यकर्ता के मन में ये जोश जगा हुआ है कि अगर सुमन जी को ये टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से एनडीए यहाँ अभूतपूर्व वोट से जीत कर जाएगी। इसीलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से आज पूरा रणनीति, आगे का चुनाव का रणनीति, चूंकि अब समय भी नहीं है, रणनीति बनाने के लिए पूरे कार्यकर्ता के साथ में है। बस इतना ही मेरा कहना है। धन्यवाद। जिले के कोने कोने से आए तमाम कार्यकर्ता जो सुमन महासेठ को व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं, उनके चाहने वालों के यहाँ तादाद है। यहाँ लंबी कतारें हैं। कतारें इसलिए कहूँगा कि लोग उनसे इतना प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं कि उनको देखना चाहते हैं फिर से कि एमएलसी अगर मेरा कोई हो तो सुमन महासेठ ही हो। चूँकि वो निवर्तमान है, उनका दावा बहुत पुख्ता है कि निवर्तमान अगर यहाँ से एमएलसी का टिकट मैं हूँ, निवर्तमान एमएलसी हूँ, तो उस लिहाज से अगर टिकट मिलना चाहिए तो सुमन महासेठ को मिलना चाहिए। ये उनका कहना, उनके पक्ष के, उनके समर्थकों का कहना है। अब ऐसे में पार्टी क्या फैसला लेती है, ये सीट किस खेमे में जाता है, जेडीयू के तरफ जाएगा या फिर बीजेपी के तरफ, बीजेपी के ही रह जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक आध दिन में पता चल ही जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त। बृजेंद्र नाथ झा, मधुबनी।